welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 11, and the name of the chapter is data handling, right? So, अब ये data handling क्या है? We have already studied about this topic in the previous classes, right? Let's enhance this chapter more and know about the more topics in this chapter, right? So, it says Bharti is the class representative of class 5C. कि भारती जो है वो क्लास 5C की क्लास रिप्रेजेंटेटिव है. Her teacher asked her to do a survey in which she needs to ask her classmates about the place where they would prefer to go on one day trip. Right? कि उसके जो टीचर है उन्होंने एक सर्वे के लिए उसको बोला कि उसे अपने क्लासमेट से पूछना है कि वो अपने ट्रिप पर, जो कि एक वन डे ट्रिप है, उस पे वो कौन सी जगह को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, कौन सी जगह पर वो लोग जाना चाहेंगे. राइट. द प्लेसेस दे कैन विजिट आर ताजमहल इन आगरा, वाटर पार्क्स, बर्ड सेंचुरी इन दिल्ली एंड रॉक गार्डन इन चंडीगढ़. तो यही सब प्लेसेस हैं जो कि हमें ऑप्शंस में दी गई हैं. राइट. हियर इज द टेबल शोइंग टेलीमार्क्स that represent the result of the survey that she took. तो यहाँ पर एक टेबल है टेलीमार्क्स के थ्रू जो कि हमें रिप्रेजेंट कर रहा है इस टोटल सर्वे का रिजल्ट जो कि उसने सर्वे लिया था. राइट. हियर शी हैज मेड अ टेबल जिसमें नेम ऑफ प्लेस है, टेलीमार्क्स है. राइट. तो नेम ऑफ प्लेसेस हैं ताजमहल आगरा, वाटर पार्क, बर्ड सेंचुरी दिल्ली, रॉक गार्डन चंडीगढ़. राइट. सो Now she has the telemarks. अब ये telemarks क्या होते हैं? This symbol represents 5, right? And this 1 stands for 1 unit. So this is 5 plus 3, that means 8, right? This symbol represents 5. This also represents 5. And this represents 5 plus 5 plus 2, that means 12. Clear? Now, represent the given data in the bar graph using a suitable scale. अब इसी डेटा को यूज करके हमें एक बार ग्राफ बनाना है एक suitable सा स्केल यूज करके. राइट. तो स्केल बनाना बहुत ही ज्यादा इजी होगा. राइट. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम बना लेंगे जिसपे हम वन साइड वील राइट द ताजमहल Agra, right? And here is the water park. Here is the bird sanctuary Delhi. And here it is rock garden Chandigarh, right? यहाँ पर हम नंबर ले लेते हैं which is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and then 12. राइट. अब हमें टेलीमार्क्स के थ्रू नंबर रिप्रेजेंट करने हैं. तो ताजमहल इज गोइंग फॉर 8 स्टूडेंट्स, तो हम 8 तक बाहर ले जाएंगे. देन वाटर पार्क इज फॉर 5 स्टूडेंट्स, तो 5 तक बाहर ले जाएंगे. देन बर्ड सेंचुरी इज अगेन 5 स्टूडेंट्स, तो 5 तक ही बाहर ले जाएंगे. एंड देन रॉक गार्डन इज स्टिल 12, तो उसको 12 तक ले जाएंगे. करेक्ट. सो इस तरीके से हम इसको बार ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्लियर? नाउ इट सेज लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज सर्कल ग्राफ्स. तो अब ये सर्कल ग्राफ्स क्या है? लेट्स सी. अ सर्कल ग्राफ इज अ सर्कुलर चार्ट in which the circle is divided into sectors. कि एक सर्कल ग्राफ एक सर्कुलर चार्ट है जिसमें एक सर्कल अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है. A sector is a part of circle that is bounded by 2 radii and the arc of the circle between them. कि एक सेक्टर एक ऐसा पार्ट है सर्कल का जो कि बाउंड किया जाता है 2 रेडियाइज के थ्रू और एक आर्क के थ्रू जो कि सर्कल के बीच में होती हैं. राइट. ईच सेक्टर रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन डेटा.
हर सेक्टर एक अलग ही डेटा हमें शो कर रहा होता है, राइट। सर्कल ग्राफ इज ऑल्सो नोन एज अ पाई चार्ट, कि हम इस सर्कल ग्राफ को एक पाई चार्ट के नाम से भी जानते हैं। The title explains the pie chart shows and the label in each sector explains what each sector represent, कि जो टाइटल है वो एक्सप्लेन करता है कि हर पाई चार्ट क्या दिखाता है, और लेबल हर सेक्टर का एक्सप्लेन करता है कि हर सेक्टर क्या दिखा रहा है, राइट। लेट अस लर्न हाउ टू रीड द सर्कल ग्राफ और अ पाई चार्ट यूजिंग द फॉलोइंग एग्जांपल्स। तो अब देखते हैं कि कैसे हम इन सर्कल ग्राफ्स को पढ़ सकते हैं, राइट, with the help of this example. So look at the graph and answer the following questions. हमें इस ग्राफ को देखना है और इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। So it says which game is played by most of the students? कौन सा गेम है जो बच्चे सबसे ज्यादा खेलते हैं, राइट। सो वी कैन सी कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो पार्ट है सर्कल का, दैट इज डिवाइडेड इनटू क्रिकेट, राइट। So we can say that the biggest sector is for cricket. It shows that cricket is played by most of the students. Then, which is the second favorite game? Second favorite game कौन सा है? क्रिकेट के बाद जो छोटा एरिया है, जो सेक्टर है, that is football. So we can say the second favorite game is football, right? Then third, which is the least favorite game? सबसे कम पसंद आने वाला गेम कौन सा है? So the smallest sector is for tennis. So tennis is the least favorite game. Correct? Then, example 2, Sudha asked for classmates to write down their favorite cartoon show. तो अब सुधा पूछ रही है उनसे कि आपको अपने फेवरेट कार्टून शो का नाम लिखना है, राइट। सो हियर वी हैव द नेम्स ऑफ कार्टून शो एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट दे लाइक। सो इट सेज टॉम एंड जेरी बाय 2, मिकी माउस बाय 6, डोरेमोन बाय 3, छोटा भीम बाय 8, बेन 10 बाय 5, राइट। So now they say find the total number of Sudha's classmates, कि सुधा के टोटल कितने क्लासमेट्स हैं, तो इन सभी नंबर्स को हम एड ऑन कर देंगे। So it says that to find how many, we'll add the numbers in the sections of the graph, that is 6 plus 3 plus 5 plus 2 plus 8. It gives 24, correct? Hence there are 24 students in Sudha's class. Clear? Then next is, what fraction of her friends choose Chota Bheem as their favorite cartoon show? तो एक फ्रैक्शन हमें देना है जो हमें बताएगा कि कितने फ्रेंड्स ने उसके छोटा भीम चूज किया एज देयर फेवरेट कार्टून शो। तो छोटा भीम का नंबर है 8 और जो हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है दैट इज 24। सो दे से कि जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है दैट इज स्टूडेंट्स हु चूज छोटा भीम अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज 8 upon 24, which gives 1 upon 3 in the reduced form, right? Then next, what fraction of her friends choose Mickey Mouse as their favorite cartoon show? अब मिकी माउस का भी सेम वही बताना है, तो मिकी माउस का नंबर है 6 upon 24 हमारा आंसर हो जाएगा और रिड्यूस फॉर्म में वो हो जाएगा 1 upon 4. We have the exercise over here that says we need to study the pie chart given over here in the very first question and answer the questions. कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं जिनके हमें आंसर्स देने हैं. Then class 5 opted for games as shown in the pie chart. तो स्टूडेंट्स के नंबर्स हमें दिए गए हैं यहाँ पर जिन्होंने पाई चार्ट के थ्रू बताया जा रहा है कि कौन से बच्चे ने कितने बच्चों ने कौन सा जो गेम है वो सिलेक्ट किया है. इफ देयर वर 28 स्टूडेंट्स इन फुटबॉल, अगर फुटबॉल में टोटल 28 स्टूडेंट्स थे, देन हाउ मेनी वर देयर इन टेनिस. तो अब ये कह रहे हैं कि टोटल 28 स्टूडेंट्स थे फुटबॉल में, तो अब हमें बताना है कि टेनिस के कितने प्लेयर्स थे. एज वी कैन सी कि यहाँ पर हमें
इट्स लाइक फुटबॉल के टोटल 28 स्टूडेंट्स थे, करेक्ट. एंड वी कैन सी कि ये जो फुटबॉल वाला पार्ट है दैट इज एक्चुअली हाफ ऑफ दिस, एंड हाफ प्लस हाफ इज फुल, तो 28 प्लस यहाँ पे भी 28 हो गए. बट दिस 28 इज डिवाइडेड इनटू 2, तो हम 28 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 14 फॉर ईच ऑफ द गेम. सो दैट मीन्स 10 इज chosen by 14 students. स्क्वैश एंड फुटबॉल, तो स्क्वैश और फुटबॉल के नंबर्स को हम ऐड ऑन कर देंगे, दैट इज 28 plus 14 which gives 42. करेक्ट. क्लास 5 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देना है क्लास 5 में कितने हैं. सो दैट मीन्स हाफ इज 28 and then 28 plus 28 gives us 28 plus 28 gives us 56. Clear? This is how you all are going to study all these pie charts and going to answer the questions that are given in the exercise. Correct? Moving ahead, we have the next topic, that is the line graphs. Now, what are these line graphs? Let's study about them. Another way to represent data is by line graphs. कि दूसरा तरीका जिससे हम डेटा रिप्रेजेंट कर सके वो है लाइन ग्राफ्स. Here, as the name suggests, कि यहाँ पर जैसे कि नेम हमें सजेस्ट कर रहा है, instead of bars like in bar graphs, the graph is represented by lines. कि जैसे कि हमें नेम सजेस्ट कर रहा है कि बार्स के अलावा इंस्टेड ऑफ बार्स लाइक इन बार ग्राफ्स, द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस. ग्राफ जो है वो लाइंस के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है. जैसे एग्जांपल है, ड्रॉ अ लाइन ग्राफ टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 ओवर एब्सेंट इन अ वीक. अब हमें लाइन ग्राफ बनाना है जिसमें हमें रिप्रेजेंट करने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि एब्सेंट थे इस वीक में इन क्लास 5. तो यहाँ पर हमें डेटा दिया गया है डेज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का. सो सोल्यूशन कुछ इस तरीके से है, वी कैन ड्रॉ द लाइन ग्राफ एज गिवन बिलो, कि हम लाइन ग्राफ बना सकते हैं जैसे कि हमें आगे दिया गया है. ऑन द हॉरिजॉन्टल स्केल लेबल द डेज ऑफ द वीक. हॉरिजॉन्टल स्केल पे हम डेज ऑफ द वीक को डिनोट करेंगे और वर्टिकल स्केल पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट. कुछ इस तरीके से जैसे कि यहाँ शो किया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द डेज ऑफ द वीक. करेक्ट. Since the number of students are not too many, we can mark them with a difference of 1 on a vertical scale. क्योंकि जो एब्सेंटेज के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो इतने ज्यादा नहीं है, तो हम 1 यूनिट के गैप पर इनके नंबर्स को मार्क कर सकते हैं, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 and 8, राइट. नाउ वी मार्क अ डॉट ऑन द ग्रिड फॉर ईच डे एंड देन जॉइन ऑल द डॉट्स टू ड्रॉ द लाइन ग्राफ. अब हम एक डॉट बनाएंगे हर नंबर पर, हर ग्रिड पर, ताकि हम उन्हें ज्वाइन कर सकें और हमें एक लाइन ग्राफ मिल सके, राइट. सो दिस इज हाउ दे हैव डन. कि मंडे को उनकी क्लास में 4 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, देन 3 1 2 and 2. तो 4 3 1 2 and 2. तो हमने किया 4 पे सबसे पहले, फिर 1, फिर 3 पे, फिर 1 पे, फिर 2 and 2 पे. क्लियर. तो उसके बाद हमने इन सभी डॉट्स को कनेक्ट कर दिया एंड वी गॉट आवर लाइन ग्राफ. वी हैव द नेक्स्ट एग्जांपल जो कि कह रहा है दैट स्पर्श वर्क्स एज अ मैनेजर इन एन ऑथराइज्ड कार शोरूम. अब स्पर्श एक ऑथराइज्ड कार शोरूम में काम करता है. ही रिकॉर्डेड द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन द लास्ट वीक, मंडे टू फ्राइडे. उसने नंबर ऑफ कार्स रिकॉर्ड किए हैं जो उसने लास्ट वीक में बेची ऑन अ लाइन ग्राफ, जो कि लाइन ग्राफ के थ्रू दिखाया है. स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन. हमें इस ग्राफ को पढ़ना है और एक क्वेश्चन को आंसर करना है. सो इट सेज हाउ मेनी कार्स वर सोल्ड इन 5 days, कि 5 days में कितनी कार्स जो है वो सोल्ड हो गई थी, राइट. सो 5 days यानी कि हमें टोटल बताना है. सो इट इज 1 plus 3 4 4 plus 4 is 8
8 plus 2 is 10, then 10 plus 7 is 17. So that means 17 cars were sold in 5 days. Right? On which, sorry. Okay. So what we are going to do, we'll add all the numbers of the cars that were sold on each day. That is 1 plus 3 is 4. 4 plus 4 is 8. 8 plus 2 is 10. Then 10 plus. So we have total 16 cars that were sold in 5 days. Then on which day were the maximum number of cars sold? कौन सा दिन था जब सबसे ज्यादा कार्स सोल्ड हुई थी? तो इट इज फ्राइडे, एज फ्राइडे इज शोइंग 7 कार्स. सो इट इज फ्राइडे. हाउ मेनी कार वर सोल्ड ऑन वेंसडे? वेंसडे को कितनी कार सोल्ड हुई थी? इट इज 4. सो वी राइट 4 कार्स. Which day had the minimum sales of the car? That is Monday, only 1. Right? How many cars more were sold on Tuesday than on Monday? So, कितनी कार ज्यादा बिकी थी ट्यूसडे को मंडे से? So it is 1 car. We have the exercise which says that given below is a line graph that shows how much money Piyush spent in the school canteen from Monday to Friday in a certain week. Study the graph and answer the questions given. कि नीचे दिए गए जो लाइन ग्राफ है वो हमें बताते हैं कि कितने पैसे पीयूष ने स्कूल कैंटीन में खर्च किए मंडे से लेकर फ्राइडे तक उस पूरे हफ्ते में. स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो. अब हमें ग्राफ को स्टडी करना है और सभी क्वेश्चंस को आंसर करना है. राइट? सो इट सेज ऑन विच डे डिड पीयूष स्पेंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी. कौन सा दिन था जिस पर पीयूष ने सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए थे? इट वॉज ट्यूसडे. आज ट्यूसडे को हम देख सकते हैं द डॉट इज द हाई ऑन द हाईएस्ट पेज. सो इट इज ट्यूसडे. ऑन विच डे डिड पीयूष स्पेंड द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी. कौन सा दिन था जिस पर पीयूष ने सबसे कम पैसे खर्च किए? तो द लोएस्ट डॉट इज ऑन 20 which is on Wednesday. So we'll write Wednesday over here. Then next is on which day did Piyush spend 50? कौन सा दिन था जब पीयूष ने 50 rupees spend किए? तो 50 is showing this and here it is Thursday. So we'll write Thursday over here. Then the next question is how much more money did Piyush spend on Tuesday than on Friday? कि पीयूष ने कितने पैसे स्पेंड किए थे ट्यूसडे और फ्राइडे को. राइट? तो ट्यूसडे को ही स्पेंड 70 एंड फ्राइडे को ही स्पेंड 60. सो कितने रुपीस ज्यादा स्पेंड किए थे उसने? 10 रुपीस. राइट? Tuesday, Friday. Okay. Then how much money did Piyush spend during the whole week? तो सभी को add on कर देंगे. That is 30 plus 70 plus 20 plus 50 plus 60. So that is 100, 120, 170 and 230, right? So the total amount of money that he spent was rupees 230, right? Give title to this line graph. तो अब हमें इस line graph को एक title देना है, right? So we can say expenses by Piyush. Correct? Now, next. We have the next question that is based on the same observation. You have to observe the line graph and then answer the following questions. Right? I hope you'll be easily able to answer them. Then next,
topic that we have over here is telemarks. अब ये telemarks क्या है? Let's find out. So it says, in ancient times, people used to draw lines in mud or on the trees to keep track of the animals that belonged to them. कि पुराने समय में लोग जो है वो lines draw करते थे मड्स में या फिर trees पर, ताकि वो पता लगा सके कि कौन सी चीज कौन से एनिमल उन्हें belong करते हैं. They also used their fingers and sometimes toes to count. कि कभी कभी वो अपनी फिंगर्स और कभी कभी अपने टोज को भी यूज करते थे उन फिगर्स को काउंट करने के लिए, राइट? बट नाउ वी यूज डिफरेंट मेथड्स टू काउंट एंड टू रिकॉर्ड आवर फाइंडिंग्स. पर अब हम अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं अपने चीजों को काउंट करने के लिए, उनका एक रिकॉर्ड रखने के लिए. One such method is to make telemarks, और उनमें से एक मेथड है telemarks बनाना. Telemarks are a quick way of keeping track of numbers in the groups of 5. कि telemarks एक बहुत ही easy तरीका है जिससे हम अपने numbers को ध्यान में रख सकते हैं कि हमें groups of 5 में किसी भी चीज का अगर रिकॉर्ड बनाना है तो वो बहुत easily बना सकते हैं. One vertical line is made for each of the first 4 numbers. कि पहले 4 numbers को represent करने के लिए 4 vertical lines हम लोग बनाते हैं. The 5th number is represented by a diagonal line across the previous 4. और जो 5th number हमें represent करना होता है वो हम एक diagonal बनाते हैं उन 4 first numbers पर, जो कि हमें 5 word का representation देता है, right? A telemark looks like 1. Each telemark stands for value 1. कि telemark इस तरीके का लगता है और हर 1 की value is 1. Right? If you have 3 telemarks, अगर आपके पास 3 telemarks है, it is written as this, which gives the final count as 3. तो 3 telemarks हम इस तरीके से draw करेंगे और इसका final count भी 3 ही आएगा. If you have 4 telemarks plus another one crossing the 4 telemarks, अगर आपके पास 4 telemarks है तो उसी 3 telemarks में आप 1 और ऐड कर दोगे, crossing the 4 telemarks, then the count is 5. और अगर आप उन्हीं 4 telemarks को cross कर दोगे with the help of the diagonal, तो वो हमें 5 का count represent करेगा. If you have 7 telemarks, अगर आपके पास 7 telemarks हो, it is written as 5 plus 2. तो वो इस तरीके से represent किया जाता है, right? This means it is 2 more than 5. इसका मतलब है कि ये 5 से 2 ज्यादा है. And the final count is the number 7. और जो final count होगा उस number का वो होगा 7. Clear? Now, we have example 5, which says the tally table given below shows the number of copies of newspaper that were delivered by Ramu on Monday. तो जो tally table है जो कि हमें नीचे दिया गया है वो हमें number of newspaper की copies बता रहा है जो कि रामू ने मंडे को deliver की थी. Based on this table, answer the questions that follow. अब इस टेबल पर बेस्ड ही हमें बताना है जो क्वेश्चंस हमें नीचे दिए गए हैं उनके आंसर्स, राइट? सो इट सेज व्हिच न्यूज़पेपर वाज द मोस्ट पॉपुलर इन रामूज नेबरहुड. कौन सा न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा पॉपुलर था रामू के नेबरहुड में? सो इट इज 28, द मैक्सिमम नंबर, which is the Hindu. So we have written the answer, the Hindu, right? Then 6 more copies of Times of India had been delivered. How would you write the telemarks? कि अगर Times of India की 6 copies और होती, that means 12 plus 6, that is 18. तो हम उसे telemarks में कैसे represent करते? तो हम 6 और ऐड कर देते, which is 5 plus 5 is 10, then 2 is 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, राइट? तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर
रिप्रेजेंट किया हुआ है. Then which two newspapers had the same number of copies delivered? How many? कौन से दो न्यूज़पेपर्स हैं जिनकी सेम नंबर ऑफ कॉपीज डिलीवर हुई हैं और वो कितने हैं? That is 12 and 12 same, right? So that is the New Indian Express and the Times of India, 12 copies each. Next, which newspaper was delivered in multiples of 5? कि कौन सा न्यूज़पेपर था जो कि 5 के मल्टीपल के नंबर में डिलीवर हुआ था? It is only 20 because any other number is not a multiple of 5. So that means we can say 20, that is the Economic Times, right? So हमने यहाँ पर लिखा है the Economic Times. Then the next question which says how many copies of newspaper did Ramu deliver in total on Monday, right? तो अब हमें total number निकालना है. That means we are going to add all these numbers, that is 8 plus 9 plus 12 plus 28 plus 12 plus 20 plus 2, which gives 91 copies. Clear? Now we have a common error over here. Let's see what it says. So it says that 5 is represented using telemarks. कि 5 हम कैसे represent करते हैं telemarks में? Not with the 5 bars, but with the 4 bars and a diagonal on those 4 bars represent the number 5. We have a question in the exercise which says the table given below gives the details of the test scores. तो यहाँ पर एक टेबल है जो कि हमें टेस्ट स्कोर्स का नंबर दिखाया गया है and the number of students who secured those scores, और number of students है जो कि उन scores को दिखा रहे हैं. Fill in the second column using the telemarks representing the number of students corresponding to each score. तो हमें number of students दिखाने हैं जो कि यहाँ पर इन्होंने जो scores achieve किए हैं telemarks के through, right? So we have 2 over here. So how we are going to represent 2? Like this. 5 is shown with the help of this. 4 is 1, 2, 3 and 4. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 again, 1, 2, 3, 4, 5. 1 as simple, 1 as simple. Clear? It was very simple to represent the telemarks. Clear? Now, second question is the opposite. We have to count these telemarks and write the numbers in the given columns. I hope you'll be easily able to read these telemarks. Let's have a look on the chapter at glance and see what we all read in this chapter. It says a pie chart is made up with the help of fractions. कि pie chart जो है वो fractions की ही मदद से बनाया जाता है. In a pie chart, data is divided into various sections. एक pie chart में data जो है वो बहुत सारे अलग-अलग sections में divide किया जाता है. A pie chart is in a circular form. कि एक pie chart हमेशा एक circular form में होता है. A line graph has a title. एक line graph के पास एक title होता है, एक horizontal axis, vertical axis and an interval. Right? All these things are considered in a line graph. A line graph shows the information that changes with time, place, etc. एक line graph हमें show करता है information जो कि time और place के साथ change होती रहती है. Right? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the things well. That was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.